ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्रांग 105 के माध्यम से महावीर के यानी के केवली प्ररूपित धर्म के बोध का पात्र कौन है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। वीरों के वीर महावीर अंतर शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया और अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन हुए, या यूं कहेंगे कि अनंत काल में अपने स्वरूप में लीन होने से वो शत्रु सहज ही पराजित हो गए, यानी कर्मों की संवर निर्जरा पूर्णतः हो गई। तो पहले कहा सत्पुरुष के चरणों का इच्छुक, फिर बताया सदैव सूक्ष्म बोध का अभिलाषी, फिर कहा गुणों पर प्रशस्त भाव रखने वाला, फिर चौथी बात हमने देखी कि ब्रह्म व्रत में प्रीतिमान। बाहर के ब्रह्मचर्य से पहले 9 वार पूर्वक प्रतिज्ञा जब पालन करता है वो तो छठी प्रतिमा 5वें गुण स्थानक की है। आज मात्र बाहर के ब्रह्मचर्य को हमने ब्रह्मचर्य मान लिया। चौथे गुण स्थानक में यानी पहले से ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करने रूप ब्रह्मचर्य का पालन होता है। फिर ये 9 वार वाली प्रतिमा छठी आती है 5वें गुण स्थानक में। सम्यक दर्शन पूर्वक यदि ब्रह्मचर्य बाहर का पालन कर रहे हैं तो मोक्ष के मार्ग में है, और बिना आत्मानुभूति के, बिना सम्यक दर्शन के, निश्चय सम्यक दर्शन के ब्रह्मचर्य का पालन है तो मात्र कुछ पुण्य बंध का कारण बन रहा है। आगे पांचवा वाक्य देखते हैं। जब स्वदोष देखें तब उसे छेदने का उपयोग रखने वाला। आज दिन तक जीव की ज़्यादा से ज़्यादा वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो पर के दोषों को ही देखने की है। करीबन जीव माहिर होते हैं, वास्तविक जीव नहीं होते हैं, मनुष्य होता है। क्योंकि जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वो तो पर्याय में हो रहा है, जीव तो कुछ कर ही नहीं रहा है, व्यवहार से मात्र कहा जाता है। इसलिए व्यवहार के कथन को व्यवहार की अपेक्षा से समझे, क्योंकि परिणमन जहाँ से हो रहा है वो तो जीव के द्वारा हो रहा है। ये वैभाविक वृत्ति, वे विभाव रूप परिणमित होना ये जीव से हो रहा है, इसलिए अपेक्षा से उसे जीव का ही कहा जाता है। अपर दोषों से दृष्टि हटाकर जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके द्वारा मैं कहाँ हूँ, मुझ में कौन से दोष है, मुझ में क्या कमी है, और उस सिर्फ देखना नहीं है, जानना नहीं है, जानकर देखकर उन दोषों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा जब स्वदोष देखे तब उसे छेदने का उपयोग रखने वाला। प्रतिक्रमण कर लिया, मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, हम समझते हमारा कार्य समाप्त हो गया, हमारे 6 आवश्यक हो गए। अरे भाई अभी एक भी आवश्यक नहीं हुआ। व्यवहार से भी जिसका प्रतिक्रमण पश्चाताप करता है, जो 12 व्रतों के अतिचार बोलता है, ये अतिचारों से जब तक अपने जीवन में, अपने व्यवहार में पीछे नहीं हटेगा। प्रतिक्रमण का मतलब क्या? पापों से पीछे हटना। दिन भर पाप तो वो किए जा रहे हैं, और शाम को मात्र एक टूटता रटन करके हम बोलते हैं हमने प्रतिक्रमण कर लिया। तो स्वदोष देखने की एक कला प्रतिक्रमण के द्वारा बताई गई थी कि पूरे दिन में
इस देह से, मन वचन काया से जो जो पाप हुए हैं उन पापों को देखो, जानो, उनका चिंतन करो, विचार करो और फिर इन पापों की निंदा करा करो पहले कि ये पाप करने जैसे नहीं थे, फिर भी इसके पर्याय में इस देह के मन वचन काया के द्वारा हुए। अब हुए उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, पश्चाताप करता हूं। और फिर कहा प्रत्याख्यान पचखान। अब वो तो तीवार का पचकांड ले लिया और हम कहते हमारा पचकांड हो गया। अरे भाई, पचकांड उनका नहीं करना था, वो तो बहुत बहुत दूर का व्यवहार है। आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं पी रहे हो, पी रहे या नहीं पी रहे, खा रहे या नहीं खा रहे। एक धर्म को इतने से अंश मात्र में लाके हमने सीमित कर लिया। ठीक है, आहार संज्ञा तोड़ने का प्रयास होता है, निषेध नहीं है, लेकिन किसका प्रत्याख्यान करना था कि जो कषायें मुझसे हुई, जो मोह राग द्वेष के भाव, विपरीत भाव जो पूरे दिन में हुए, अब उनका मैं प्रत्याख्यान करता हूं। पहले निंदा करा करे कि नहीं करने थे, फिर पश्चाताप किया कि करने जैसा नहीं था, अब इनको वापस न करूं, इसका प्रत्याख्यान करना था। आज हमने पचकांड को कहीं और के और ले जाके बिठा दिया और हम तो रोज पचकांड करते हैं। अरे भैया, कषाय कितने कम की, धर्म कषायों पर आधारित है और सबसे बड़ी कषाय अनंतानुबंधी, जिसको हम मिथ्यात्व और अज्ञान दशा कहते हैं। अब बाहर के व्रत यम नियम पचकाणों पे तो ध्यान दे रहा है, बाहर के दोषों पर तो ध्यान दे रहा है, स्वदोष को देखने की बात बताइए। सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व, अज्ञान दशा, ये आज दिन तक जीव के समझ में ही नहीं आया, और आ भी गया तो उसके अनुरूप परिणमित कितना हुआ। यदि पता पड़ा कि 5 पापों से सबसे बड़ा पाप, इन 5 पाप कहीं नहीं हटते हैं, भरपूर पाप 5 पाप करे और यदि मिथ्यात्व उसमें न हो तो वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। पाप करने की बात नहीं बता रहे, भूल के भी अर्थ अनर्थ मत कर लेना। अपेक्षा से कथन कहा जा रहा है कि इन भरपूर 5 पापों से भी महापाप जिसे कहा, जो अनादि से चला आ रहा है, बड़े से बड़ा पुण्यात्मा, महापुण्यात्मा दीक्षा लेके 100% पालन करता है तो भी उसे ये महापाप लग रहा है, मिथ्यात्व का महापाप, इस अज्ञान दशा का, इस दर्शन मोह का, इस देहात्म बुद्धि का, के मन वचन काया की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है, आत्मा की क्रिया मान रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसकी जागृति नहीं है। यदि होती तो पर की क्रिया को अपनी यानी आत्मा की क्रिया कैसे मानता। तो इन दोषों को अभी तो बाहर के दोष भी नहीं निकाल पा रहा है प्रतिक्रमण के द्वारा। वो समझता है कि पूरे दिन पाप किया और शाम को प्रतिक्रमण कर लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। अरे भैया, नहीं धुलते। जिस वक्त पाप किया, जिस वक्त जैसा भाव किया, उसी क्षण कर्म बंध गया। उसी क्षण कर्म शाम तक इंतजार नहीं करते कि ये शाम को प्रतिक्रमण होगा, करेगा, फिर मैं कम ज्यादा होती हूं। कर्म की पर्याय आपका इंतजार नहीं करती है। जिस क्षण भाव हुआ उसी क्षण कर्म बंद हो गया। अब चाहे कितना भी माथा पटक लो। इसलिए व्यवहार प्रतिक्रमण भी सच्चा करना है तो बाहर के पापों से पीछे हटने के लिए व्यवहार प्रतिक्रमण बताया। यह भी सच्चा प्रतिक्रमण नहीं है क्योंकि अभी पापों से पीछे नहीं हटा है। सबसे बड़ा पाप कि ये इस मन वचन काया के द्वारा जो पाप हुए वो पाप मेरा स्वरूप नहीं है, कर्मों के उदय से हुए, करने जैसे नहीं है फिर भी हुए। ये सारा पुद्गल का परिणमन, उस वक्त मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, ये सबसे बड़ा मेरा पाप।
इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब ये निश्चय प्रतिक्रमण, तो अपना दोष स्वदोष देखे तो कौन सा दोष? मैं हर क्रिया में ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाया, इससे बड़ा स्वदोष और मेरा कोई नहीं है। अब इस दोष को भी सूक्ष्म से देखेंगे कि ज्ञाता दृष्टा परद्रव्य का रहा तो भी प्रतिक्रमण, क्योंकि स्वद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा। तो निश्चय से सबसे बड़ा दोष स्वद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा नहीं रहना, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। अब ऐसा स्वदोष देखें और फिर उसे छेदने का उपयोग रखने वाला। अब ये इतनी सूक्ष्म बात सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आती है। लोगों को तो लगता है बाहर के दोष निकालने, बाहर के दोष निकालने। अरे भैया, सबसे बड़ा दोष कौन सा है उसे देख। मिथ्यात्व दोष, अज्ञान रूपी दोष, उसको तो देख नहीं रहा है और बाहर के दोषों को निकालने में भी पूरी जिंदगी निकल देता है और नहीं निकल पाते हैं। और यदान कदान निकल भी गए तो संतोषी हो जाता है, मेरी कषाय तो बहुत मंद हो गई। अरे कषायों का मंद होना धर्म नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि कषायों का मंद होना चौथे पांचवें छठे गुणस्थानक के आगे की व्यवस्था है। 12वें गुणस्थानक तो संज्वलन कषाय रहती है लोभ रूपी। तो कौन सी कषाय निकालेंगे, कितने निकालेंगे, कितने कर्म निकालेंगे? अरे अनंत अनंत कर्म चिपके हुए उस कर्मण शरीर में रहे हुए हैं। सबसे बड़ा दोष पहले देख ले और उसे छेदने का उपयोग रखे। हाँ, अब मिथ्यात्व निकल गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अब चारित्र मोह पे काम करना है, रुकना नहीं है जब तक केवल ज्ञान नहीं हो। अब स्वदोष देखते जाना। अब मैं संसार में क्यों अटक रहा हूँ, अब संसार से कैसे निकलूं? जल्द से जल्द सर्वसंग परित्याग करके इन प्रतिमाओं के द्वारा भावलिंगी मुनि को ग्रहण करके वन जंगल में जाके बाहर की गुफा के द्वारा अपनी अंतर गुफा में कैसे स्थिर बनूं। अंतर्मुहूर्त अपने उपयोग में स्थिरता के द्वारा उस अंतर्मुहूर्त तक पहुंचूं कि एक समय के लिए भी मेरा ये ज्ञान के ऊपर का उपयोग न चुके, निरंतर ज्ञायक भाव में लीनता रहे और उस अंतर्मुहूर्त में मैं केवल ज्ञान को पर्याय में प्रकट करूं। ये भाव रखना है। सूक्ष्म भाव है। एक एक भाव को व्यवहार और निश्चय दोनों की तरफ से देखने का हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। फिर आगे छठा बताते हैं, एक पल भी उपयोग पूर्वक बिताने वाला। उपयोग पूर्वक उस दशा तक पहुंचने का जिसे भाव है कि एक पल, एक क्षण, एक समय भी अपनी आत्मा के उपयोग से मैं नहीं चूकूं। यानी केवल ज्ञान को पाना है मुझे। लक्ष्य क्या हुआ? अपनी स्वरूप को यानी उपयोग पूर्वक एक पल भी उपयोग में स्थिर करना है। हर जीव का उपयोग ही परिणमित हो रहा है, चाहे अज्ञान रूप हो वो भी उपयोग परिणमित हो रहा है। क्योंकि जब उपयोग पर द्रव्य को जान रहा हूं ऐसा मानता है, जानता तो नहीं है पर मानता है कि मैं पर द्रव्य को जानता हूं, पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूं, मैं अपना कुछ भला बुरा कर सकता हूं। ये पर्यायों को, क्रमबद्ध पर्यायों को बदलने में जो लगा हुआ है, इसको वहां भी उपयोग लग रहा है। लेकिन वो कौन सा उपयोग है? मिथ्या उपयोग है, संसार में परिभ्रमण कराने वाला उपयोग है। अपने उपयोग को ऐसा कहा कि भमा रहा है, भटका रहा है, व्यर्थ कर रहा है। सारे व्यवहार के कथन, वास्तविक उपयोग तो उपयोग में ही है, ज्ञान तो ज्ञान में ही है। आप माने या न माने, सीधी सी बात। जीव का परिणमन स्वयं से स्वयं में ही हो रहा है, तो क्यों न स्वीकार करें? बस स्वीकार भाव करना है कि मैं निरंतर हर क्षण, हर पल, हर समय स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूं। मैं स्वयं का ही ज्ञाता दृष्टा हूं, चाहे विकल्प के द्वारा क्यों न हो। प्रारंभिक अवस्था में तो विकल्प ही तो होंगे।
ये विकल्प की दशा हमें निर्विकल्प दशा तक पहुंचाएगी। निरंतर चिंतन, निरंतर रटन, निरंतर मनन उसका बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों के लिए आगे की बात बताई। 7वीं बात, एकांतवास की प्रशंसा करने वाला, सर्वसंग परित्याग करके एकांतवास, प्रशंसा का मतलब उसको अपने जीवन में अनुसरण करने वाला, चाहने वाला। कब छूटो इस संसार से और एकांत में सत्संगियों के साथ जाके अपने सत स्वरूप आत्मा का संग कैसे करूं, इसकी चाह रखने वाला, उसका नाम यहां प्रशंसा समझना। देव गुरु शास्त्र की प्रशंसा यहां नहीं बताई है। ओ हो कितने महान है, एकांत में जाके अपनी साधना आराधना कर रहे हैं। ठीक है, व्यवहार से करें, भले व्यवहार से गुणानुवाद बताया है, लेकिन लोगों को सुनाने के लिए नहीं, अपने को सुनकर समझकर उसके अनुसार चलने के लिए बाहर के गुणानुवाद बताए जाते हैं। महापुरुषों की प्रशंसा, महान पुरुषों के जीवन चरित्र क्यों हम पढ़ते सुनते हैं, क्यों बताया जाता है, सुनो पढ़ो। उनकी प्रशंसा करने के लिए, गुणानुवाद करने के लिए नहीं, कि उनको सुनकर समझकर अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करो। तो सुनना और समझना आपका वास्तविक सुनना और समझना हुआ। नहीं तो सुन के भी नहीं सुना और समझकर भी आज दिन तक नहीं समझा। हमको तो सब पता है, सब सुना है, सब जानते हैं। ठीक है, जानते तो बहुत अच्छी बात है। हमें कोई सुनने का, पढ़ाने का, बताने का कोई शौक नहीं है। आगे आप बात बताते 8वीं बात, तीर्थादि प्रवास का उमंगी। तीर्थ आदि व्यवहार की अपेक्षा से बाहर की यात्राएं जो करता है, ऐसे ऐसे पुण्य भूमियों पर, जैसे निर्वाण स्थली हो या जहाँ से हजारों करोड़ों मुनि मोक्ष गए हो, या अपनी अपनी जहाँ मान्यता हो, ऐसे सत्पुरुषों के जो स्थान हो, ऐसे तीर्थों की यात्रा, उस प्रवास का उमंगी होता है। ये तो व्यवहार का कथन। लोग कहते हैं हम तो यात्रा करते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, पूजन वंदना करते हैं। ये तो सिर्फ पुण्य का प्रताप हुआ, पुण्य ही मिलेगा इससे और संसार में ही भटकाएगा। वहां जाके उन जीवों ने जो वहां से मोक्ष को पाए हैं, केवल ज्ञान को पाए हैं, उन जीवों ने जैसी जैसी आराधना की, वैसी आराधना मैं अपने जीवन में कब करूं, कैसे करूं, इन भावों को जागृत करने के लिए और वहां वैसी आराधना करने के लिए ऐसे तीर्थों का प्रवास बताया जाता है। मात्र चले गए, पहाड़ की स्पर्शना कर ली, किसी मुनि गुरु की वंदना कर ली, उनका स्पर्श, चरण स्पर्श कर लिया और अपने आप को धन्य मान लेते हैं। और वहां भी मान्यता क्या होती है? विपरीत मान्यता, कि चरण स्पर्श के कि या पहाड़ स्पर्श के या इनकी वंदना करने से, इनके पूजन पाठ करने से मेरे संसार के दुख कैसे कम हो या होंगे, ऐसी मान्यता है। और ऐसी मान्यता के साथ जाता है तो पुण्य के साथ साथ पाप ही बांधता है, क्योंकि मान्यता उल्टी कर रहा है, संसार को ही मांग रहा है। अरे तीर्थ में क्यों जा रहे हैं? संसार को घटाने के लिए जाना है। वहां जाके नियमों का कितना पालन करते हो, शुद्धि का कितना पालन करते हो, यह भी विचार करना है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ यात्रा तो पैदल यात्रा ही बताई गई है। वाहनों से चले गए, हेलीकॉप्टर से पहाड़ पे चले गए नहीं,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलोगे तो हिंसा कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना अपने स्वरूप में रहने का समय मिलेगा, उतना संसार से दूर रहोगे। यहाँ तो चाहते हैं कि आज गए और शाम को ही वापस आ जाएं, ताकि हमारा व्यापार भी खराब न हो। संडे सुबह गए और संडे शाम को वापस, सोमवार को दुकान खोलने को, अरे संडे को भी ग्राहक आ जाए तो दुकान पर हाजिर। ऐसी तो तीर्थ यात्राएं आज हम करने लगे हैं। अब यहाँ बाहर की नहीं, ये तो व्यवहार का कथन, वहाँ भी शुद्धि रखनी है, लेकिन संपूर्ण शुद्धि तो कहीं भी वास्तविक तीर्थ यात्रा करने जाने की जरूरत नहीं है। शत्रुंजय, शत्रुओं को जय करने वाला तीर्थ जो भीतर में रहा हुआ है, क्योंकि शत्रु बाहर तो है ही नहीं। सबसे बड़े शत्रु तो अंतर में ही है, जिसको हम सबसे बड़ा शत्रु ये मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान दशा, ये दर्शन मोह, इस शत्रु पे हमें जय करनी है। तो आप शत्रुंजय के गढ़ को जीत लेंगे, सच्ची तीर्थ यात्रा हो जाएगी। लोग नवाणु करते तीर्थ यात्रा करेंगे तो पाप आपकी निर्जरा हो जाएगी। जिसने शत्रुंजय को स्पर्श नहीं किया है वो मोक्ष ने उसने स्पर्श भी नहीं किया। किस किस प्रकार के कथन करके हमको कहीं ना कहीं उस व्यवहार और व्यवहार में ही अटकाया जाता है। वापस समझना, निषेध नहीं कर रहे हैं। वहां जाके क्या करना था तीर्थों पर? ऐसे करोड़ों जीव जहाँ से ऐसे मुनि मोक्ष को गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने जो आराधना की, जो अंतर्मुख आराधना की, उस अंतर तीर्थ की प्रदक्षिणा वहाँ करनी थी। वहाँ जाके वहाँ के परमाणुओं को, उत्कृष्ट परमाणुओं को ग्रहण करके, वहाँ के वातावरण के सानिध्य में बैठ के अपने मन को, शरीर को शुद्ध बनाकर, इस मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा अपने आत्मा की आराधना करनी थी। और जाए या न जाए ये तो आगे की बात। निश्चय तो कहता है आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने भीतर के तीर्थ में डुबकी लगा ले, फिर कहीं जाने की जरूरत भी ना रहे। श्रीमद जी ने कहा ईडर के पहाड़ पर ये रही सिद्धशिला। पहली बार बैठे थे, कोई सिद्धशिला नहीं थी, एक पत्थर था मात्र, और क्या था। लेकिन भाव क्या था? जिस पत्थर पर यह सिद्ध समान आत्मा बैठा है वो पत्थर सिद्ध शिला हो गई, क्योंकि मैं आत्मा सिद्ध समान हूं। वहां मान्यता में वो था। कोई शिला सिद्ध शिला नहीं होती है, कोई क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र नहीं होता है। जहां से वो जीव सिद्ध बने वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हुआ, तो महिमा आई। इसलिए ऐसे तीर्थों की स्पर्शना करें, ना नहीं कह रहे, लेकिन वहां जो प्रयोजन होना चाहिए, हम अपने प्रयोजनों को तो भूल गए, क्योंकि पता ही नहीं धर्म किसे कहा। ऐसे तीर्थादि प्रवासी का उमंगी दोनों, हर बार कह रहा हूं, व्यवहार से और निश्चय से हर चीज को हम उसको विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों को करना है, हम किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं। पर जब तक निश्चय के लक्ष्य से व्यवहार नहीं होगा तब तक समझना व्यवहाराभासी है। और निश्चय का लक्ष्य तो एक ही है, अंतर्दृष्टि, आत्मस्थिरता। 100 बात की एक बात। ऐसे खाए जैसे इच्छा हो वैसे खाए, हाथ से खाए, चम्मच से खाए या और मशीन से खाए। जाना तो पेट में चाहिए, पेट में जाएगा, पाचन होगा तो शरीर काम करेगा। यहां सुन के समझ के भी यदि पाचन शक्ति नहीं है तो उस जीव को तो बदहजमी ही होगी, दस्ते लगेगी। यथार्थ स्वरूप को हर को समझना है, और धर्म क्षेत्र है, मोक्ष का मार्ग है। कोई खेल नहीं खेल रहे हम, कोई मनोरंजन की बात नहीं बताई जा रही है कि थोड़ा आपका मनोरंजन कर दिया जाए।
कोई कहानी सुनाकर। कहते हैं ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में दृष्टांतों के आधार पर समझाया जाता है। जिन्होंने शास्त्री पंडित और जो कुछ भी डिग्री ली है उनको सारा व्यवस्था बराबर बताई जाती है कि कौन से यहाँ कौन सा दृष्टांत किस तरह से देना है, ताकि आगे वाला अच्छी तरह से समझ सके। अंत में समझना तो एक ही बात है, अपने आप को समझना है। और फिर नवी बात बताई, आहार विहार और निहार का नियम रखने वाला। इसको भी व्यवहार निश्चय से समझना है। आहार, सबसे बड़ी बात, अभक्ष्य भक्षण करना बंद कर दे व्यवहार की अपेक्षा से। आज बाजार की जितने भी चीजें हैं करीबन अभक्ष्य है, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य है हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे, नोट कैसे छापे जाए, ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे करें। सिर्फ आहार वाले नहीं, हर जो भी बिजनेस करता है, नौकरी करता है, सबकी यही अभिलाषा होती है। आहार की शुद्धि, रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग जो बताया गया है, कंदमूल का त्याग, आज साइंस ने प्रूव कर दिया है। पहले तो कोई साइंस था नहीं, तो कह दिया कि खाओगे तो पाप लगेगा, क्योंकि पाप के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था बताने का। आज साइंस पूरा कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद खाते हो तो आपकी ये जठर अग्नि मंद होती है, और कुछ सालों के बाद आपको ये बाहर के रोग, और आज देख रहे हैं ये डायबिटीज, शुगर या बीपी या जो भी पहले अमीरों के रोग कहे जाते थे, आज तो साधारण रोग होके बैठ गए हैं। इतना खान पीन हमने बिगाड़ दिया है, इस पेट को कचरा पेटी बना दिया है। तो विचार करना है, आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए ये सारी क्रियाएं बताई जाती है। और जमीकन मूलकन, जमीकन जिसको हम कहते हैं, तो उसको कहा, बहुत साइंटिफिक रीजन है कि वहाँ जो जमीन के नीचे चीजें उगती हैं और जिसमें से तेल आदि नहीं निकलता, या दो फाड़ जिनकी नहीं होती है, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचने की वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और जब हम खाते हैं, हमारा शरीर उस अन्न से ही तो बना है, तो हमारे उस शारीरिक मानसिकता को वो शक्ति नीचे की ओर खींचती है। ये साइंस ने प्रूव किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर क्यों नहीं खाने चाहिए, द्विदल नहीं खाने चाहिए। आज बाबा रामदेव भी बताता है कि दही, छाछ, कच्चा दूध, इनके साथ कठोल नहीं वापरना। दही बड़ा खाना सबसे बड़ा पाप बताया। लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखें तो आज ये सफेद दाग वगैरह होते हैं, देख लेना बाबा रामदेव का वीडियो निकाल के। पूरा एक शारीरिक स्वस्थता के लिए बाहर का आहार, निहार विहार का जो एक विधान किया गया था कि भोजन शुद्धि से शरीर शुद्धि, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानसिक अवस्था स्थित रहेगी, और मानसिक शांति रहेगी तो जीव अपनी आत्म तत्व का विचार बहुत अच्छी तरह से करने में उसे सहूलियत मिलेगी। वेदांत में भी तामसिक आहार बताया जाता है। आज तो प्याज लहसुन नहीं हो तो हमारे भोजन, हमें क्योंकि स्वादु बन गए हैं, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, और ऐसे भागने वाला और फिर कहे कि हमें तत्व समझना है, हमें तत्व को ग्रहण करना है। तो आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए आहार का ये जो वास्तविक अपने जीवन में उतारना चाहिए, यथा योग्य अभक्ष्य का भक्षण न करे व्यवहार से। वास्तविक तो पर द्रव्य का ग्रहण अभक्ष्य बताया निश्चय से। पर द्रव्य को, पर भावों को अपना मानना अभक्ष्य ग्रहण है। फिर कहा विहार, बाहर के विहार को यथा योग्य तरीके से करें, ज्यादा से ज्यादा दोष न लगे इस प्रकार से करें।
ये व्यवहार का कथन जैना का पालन करते हुए करें, ये व्यवहार का कथन। लेकिन आज हमने जैना को ही धर्म मान लिया। करना था, लेकिन सबसे बड़ा विहार अपने भीतर करना था। जो उपयोग जो बाहर की ओर भटक रहा है, उस भटकते हुए उपयोग को, उस भमते हुए उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर करना था। और आत्मा में स्थिर करने के लिए अंतर्विहार करना था। अपने उपयोग को, अपने विचारों को निरंतर भीतर 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 लाने का पुरुषार्थ करना था। ये हुआ परमार्थ का कथन। और निहार का नियम रखने वाले तो बाहर के नियम आंतरिक नियम के लिए बताए गए हैं। हमने बाहर के नियम को ही धर्म मान लिया, अंतर में कैसे जाएंगे? आज जीव बाहर और बाहर ही सोया हुआ है। जागते हुआ जागता इंसान भी सोया हुआ है। अब वहां से उसे जागना है। इसलिए कहते हैं, हे जीव, अनादिकाल से मोह माया की निंद्रा में जो सोया हुआ है, अब वहां से जागो। कहां जागो? अपने स्वरूप के लक्ष्य से जागो। अपना पूरा जीवन एक जागृतिमय आत्ममय जीवन जिए। तो व्यवहार निश्चय से आहार विहार निहार को भी समझना है, और जहाँ हमारी कमी है वहाँ उस कमी को निकालते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। और अंत में कहते हैं, अपनी गुरुता को छिपाने वाला। निश्चय से तो आत्मा अगुरु लघु स्वभाव वाला है, यानी कि गुरु भी नहीं है और शिष्य भी नहीं है, यानी लघु भी नहीं है। अगुरु अलघु। और बाहर से अपनी विद्वत्ता को, अपनी चीज जो 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 उसने पाया है उसको छिपाने वाला, उसको प्रदर्शित नहीं करता है कि मुझ में इतनी शक्ति है, मैंने ऐसा पाया है, मैं ऐसा, मैं वैसा, जो अहंकार को पुष्ट करे। हाँ, कोई योग्य जीव आ जाए, सहज ही ऋणानुबंध के संपर्क से कोई मिल जाए तो भले उसको मार्ग बता दे, फिर भी उनके पीछे नहीं पड़ता है। गुरु शिष्य की परंपरा में अटकता ही नहीं है। अरे मैं भगवान आत्मा इस गुरु पद पर क्यों जाऊं, परमात्मा पद मैंने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से अपनी गुरुता को छिपाने वाला, प्रदर्शनी नहीं करता है। अपने बड़प्पन को जा जा के प्रचार प्रसार करके आओ 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 भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार से 10 तत्वों को एक अपेक्षा से सारे तत्व ही है। हर एक बात को सही तरीके से सुनकर समझकर ऐसा कोई भी पुरुष महावीर के बोध का पात्र है, सम्यक दशा का यानी सम्यक दर्शन का पात्र है। पहले जैसा एक भी नहीं है। अब कहा है हमारी पात्रता कितनी है, अपने से अपना विचार करके अपने जीवन को निरंतर परिवर्तित करने का प्रयास करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पहले जैसा एक भी नहीं है, मुझे भी पूरा नहीं पता पड़ा इसका। पहले पॉइंट जैसा सत्पुरुष के चरणों का इच्छुक, ऐसे सत्पुरुषों के चरणों का जो इच्छुक है वही सतपात्र है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधा